दोस्तों, दुनिया की निगाहें इस वक्त एक ही जगह टिकी हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी लगातार चमक रही है और हर किसी की नजर सिर्फ एक तस्वीर पर अटकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उतर चुके हैं। लेकिन याद रखिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ बाहर की कहानी है। असली ड्रामा, असली रणनीति, असली राजनीति वो तो उन बंद दरवाजों के पीछे चल रही है जिनका रास्ता आम जनता तो छोड़िए, दुनिया के 99% विश्लेषक भी नहीं जानते। इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे उन इशारों, उन बैठकों और उन हाई लेवल चालों का जिनसे दिल्ली, मॉस्को और वॉशिंगटन तीनों की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के टॉप अधिकारियों में से एक अंडर सेक्रेटरी हुकर का भारत का बेहद अहम 5 दिवसीय दौरा अभी दुनिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। वॉशिंगटन इसे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति का अगला बड़ा कदम बताकर बेच रहा है, लेकिन सच जानना है, असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक कूटनैतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन बदलने वाली चाल है। मॉस्को, बीजिंग और वॉशिंगटन तीनों की धड़कनें इस दौरे ने तेज कर दी हैं। आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है? क्यों इस दौरे पर चीन की नींद उड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारत को एशिया का निर्णायक शक्ति केंद्र बनाने की शुरुआत है? आज की इस रिपोर्ट में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जिस पर अभी तक कोई रोशनी डालने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि ये दौरा उस समय हो रहा है जब भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी खींच यही है कि दुनिया बदल गई है, पर अमेरिका अभी भी वही पुरानी कोल्ड वॉर वाली मानसिकता में अटका हुआ है, जहां वो ये मानता है कि भारत उसकी जेब में रखी स्ट्रैटेजिक एसेट है। लेकिन इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी फॉरेन पॉलिसी वॉशिंगटन के मूड पर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों पर चलती है। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हुकर भारत आते हैं और कहते हैं कि ट्रंप्स प्रायोरिटीज इंडिया यूएस पार्टनरशिप को और मजबूत बनाना है, तो उनकी इस लाइन में छुपा संदेश ये है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने रूस वाले इक्वेशन को कमजोर करे। लेकिन दिल्ली ने इस दौरे से पहले ही साफ कर दिया कि रशिया ना हमारा ऑप्शन है, ना बैकअप पार्टनर, बल्कि रशिया हमारा ऐसा स्ट्रैटेजिक साथी है जिसने हर कठोर समय में भारत का साथ दिया है, चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे यूएनएससी वीटो हो, चाहे रक्षा सहयोग हो। और ये वही पॉइंट है जिसे अमेरिका आज तक हजम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हुकर का ये दौरा मूलतः डिप्लोमेटिक परसुएशन का अटेम्प्ट है। लेकिन इंडिया उस परसुएशन को आज जवाब दे रहा है, समझ गया लेकिन मानूंगा नहीं। और ये नई दिल्ली का आत्मविश्वास है, वही आत्मविश्वास जो आज इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक नई शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। और दोस्तों, समझिए कि अमेरिका की समस्या रशिया नहीं, अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंडिया अब उससे बराबरी की भाषा बोल रहा है। वो समय चला गया जब अमेरिका मैसेज देता था और देश मान लेते थे। आज इंडिया कह रहा है कि दुनिया मल्टीपोलर है और हमें किसी के दिए फ्रेमवर्क में फिट होने की जरूरत नहीं। और यही कारण है कि हुकर का ये दौरा इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करते हुए भी दरअसल इंडिया रशिया संबंधों पर शैडो डालने की कोशिश है। लेकिन साउथ ब्लॉक ने साफ कर दिया कि हम अपने रिश्ते खुद तय करेंगे। और दोस्तों, इस बात ने अमेरिका को परेशान कर दिया, क्योंकि ट्रंप प्रशासन चाहता था कि इंडिया क्वाड को चाइना के खिलाफ एक सैन्य समूह की तरफ ले जाए, जबकि इंडिया कह रहा है कि क्वाड कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, मिलिट्री अलायंस नहीं। और इसी वक्त इंडिया रूस से S-400A, KA-203 राइफल्स, KA-226 हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस मार्क 3 जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा है, जिससे व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ गई है कि अगर इंडिया रशिया के इस ऑर्बिट में और गहराई से गया तो अमेरिका का पैसिफिक ड्रीम बिखर जाएगा। और दोस्तों, हुकर की विजिट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पर्पस यही है, इंडिया को ये एहसास दिलाना कि यदि वो रशिया पर निर्भर रहता है तो अमेरिका असहज होगा। लेकिन यहाँ भी इंडिया का जवाब साफ है, हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अमेरिका डिफाइन नहीं करेगा। और अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इंडिया ने CATSA जैसी धमकियों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया को दिखा दिया कि वो अब किसी भी दबाव में नहीं झुकता, और यही बात अमेरिका के लिए असुविधाजनक है। और दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। आज रूस इंडिया के साथ आर्कटिक, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑयल एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और एनर्जी कॉरिडोर्स जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों में काम कर रहा है। वहीं अमेरिका इंडिया को सिर्फ लेक्चर्स देता है कि चाइना खतरा है और इंडिया को उसके कैंप में आना चाहिए। लेकिन इंडिया जानता है कि रशिया के बिना उसकी नॉर्थ सिक्योरिटी कमजोर पड़ जाएगी।
और इसीलिए जब हुकर भारत में खड़े होकर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडिया उन्हें शिष्टता से सुनता है, लेकिन अपने फैसले रशिया के साथ ही आगे बढ़ाता है। और यही वो बिंदु है जो ट्रंप प्रशासन की जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन को उलझा रहा है। हुकर की विजिट शुरू होते ही अमेरिकी मीडिया ने नैरेटिव्स फैलाना शुरू किए कि इंडिया को चाइना के खिलाफ अमेरिकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्रेमलिन और दिल्ली स्थिर खड़े हैं और कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक किसी एक देश का जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड नहीं बल्कि सभी के हितों का क्षेत्र होना चाहिए। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि ये नया भारत है जो किसी के कैंप में नहीं खड़ा होता बल्कि अपने कैंप खुद बनाता है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस करे, इकोनॉमिक कैरेट देकर, डिफेंस थ्रेट्स देकर या डिप्लोमेटिक प्रेशर डालकर। लेकिन इंडिया अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो ना कैरेट पर चलता है ना स्टिक पर। और हुकर का ये दौरा इसे समझने की अमेरिका की एक असफल कोशिश है। ये दौरा दुनिया को एक बात और दिखाता है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन है, और ये ट्रस्ट अमेरिका कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और दोस्तों, ट्रंप प्रशासन को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इंडिया ने इतनी सहजता से अमेरिकी नैरेटिव को क्यों ठुकराया। और सच कहें तो हुकर के दिल्ली से लौटते ही व्हाइट हाउस में इंटरनल ब्रीफिंग्स शुरू हो गई कि आखिर इंडिया इतनी कॉन्फिडेंस कहां से ला रहा है। और उन्होंने ये बात साफ साफ लिखी, इंडिया इज नो लॉन्गर इन्फ्लुएंसेबल लाइक बिफोर। यानी अब भारत को किसी तरह की फियर डिप्लोमेसी, किसी तरह की डिपेंडेंसी पॉलिटिक्स से प्रेशर में नहीं लाया जा सकता। और दोस्तों, वॉशिंगटन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो ये मानकर चल रहा था कि चाइना को रोकने के लिए इंडिया अपने आप उनके कैंप में आ जाएगा। लेकिन इंडिया ने साफ कर दिया कि चाइना को बैलेंस करने के लिए हमें यूएस की जरूरत नहीं बल्कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट पावर और रशिया जैसा लंबे समय का साझेदार चाहिए। और यही रीजन है कि रशिया ने हुकर की विजिट के तुरंत बाद इंडिया के साथ 2 बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स को और फास्ट ट्रैक किया। पहला था एडवांस्ड जेट इंजन कोलैबोरेशन और दूसरा था ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन टैक्टिकल मिसाइल पर तकनीकी बातचीत। और ये दोनों डेवलपमेंट्स अमेरिका के लिए एक तरह से डिप्लोमेटिक सेटबैक थे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इंडिया धीरे धीरे रशिया से दूरी बनाए, लेकिन इंडिया ने उल्टा रशिया के साथ तालमेल और तेज कर दिया। और दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, इस पूरे परिदृश्य में रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि इंडिया डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एडवाइस टू मैनेज इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। और ये स्टेटमेंट हुकर की विजिट के तुरंत बाद आया था। यानी रूस ने भी संदेश साफ कर दिया कि अमेरिका चाहे जितना कह ले, इंडिया रशिया संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ने भी इम्प्लिसिट तरीके से यह मैसेज दे दिया जब फॉरेन सेक्रेटरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इंडिया एंगेजेस विद ऑल नेशंस बट डिसीजंस आर सॉवरेन एंड इंटरेस्ट ड्रिवन। और ये लाइन अमेरिका पर तंज था। और दोस्तों, इसी समय इंडिया ने एक और बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप उठाया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम को तेज कर दिया, जिसमें रशिया एक मुख्य खिलाड़ी है। और ये कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रूट को काउंटर करने वाला एक ऑल्टरनेटिव रूट माना जाता है। लेकिन अमेरिका इसमें नहीं है और भारत ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर दुनिया को बता दिया कि उसका जियोपॉलिटिकल टिल्ट रशिया इंडिया यूरेशिया एक्सिस की तरफ है, ना कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक मिलिट्री अलाइनमेंट की तरफ। और वॉशिंगटन में ये सवाल जोर से उभरने लगा कि क्यों इंडिया अमेरिका की नैरेटिव को फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के रूप में नहीं देख रहा। और जवाब सिंपल है, क्योंकि इंडिया अब किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंडिया अब सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर की तरह बड़ी पावर बन रहा है। ये वो बात है जो व्हाइट हाउस के लिए अनकंफर्टेबल है। और दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं होती। हुकर की विजिट का असर सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये सीधे स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस में भी घुस गया, क्योंकि उसी समय रशिया ने घोषणा की कि वो इंडिया को अपने फार ईस्ट में एनर्जी फील्ड्स में प्रेफरेंशियल एक्सेस देगा, जो कि चीन को भी नहीं मिला। और ये बात अमेरिका के लिए दोहरी चोट थी। पहली कि इंडिया रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक डेप्थ बढ़ा रहा है, दूसरी कि चाइना को भी पीछे छोड़कर इंडिया को दिया जाने वाला ये एक्सेस बताता है कि रशिया किसे अपना भरोसेमंद साथी मानता है। और उधर अमेरिका ये देख रहा था कि जिस इंडिया को वो इंडो पैसिफिक में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहता है, वो उसी समय रशिया के साथ सबसे बड़े एनर्जी और डिफेंस पार्टनरशिप में जा रहा है। और दोस्तों, हुकर की विजिट का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक फॉलआउट ये रहा कि यूएस कांग्रेस में भी सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका अपनी इंडिया पॉलिसी गलत दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि
इंडिया और रशिया का ये डीपनिंग रिलेशन उस पूरी अमेरिकन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को हॉलो कर देता है जिसे लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतना कॉन्फिडेंट था। और दोस्तों, हुकर की विजिट के बाद एक और चीज बदल गई। इंडिया ने अमेरिका को यह भी इनडायरेक्टली बता दिया कि अगर यूएस दबाव बनाएगा तो इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया में उसके बाकी पार्टनर्स भी उससे दूर हो जाएंगे। और ये नई ग्लोबल ऑगर का संकेत था। और इसीलिए रशिया ने हुकर विजिट के बाद इंडिया को 5 बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में पार्टनर बनाने की घोषणा की। और ये अमेरिका के लिए साफ डिप्लोमेटिक जोड़ था। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां हुकर की विजिट एक सिंबॉलिक फेलियर बन गई, क्योंकि इंडिया यूएस संबंध मजबूती से चले तो दोनों की मर्जी से, लेकिन इंडिया रशिया संबंध ऐसे हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये बात दिल्ली ने भी दिखा दी और मॉस्को ने भी। और दोस्तों, अब आखिरी बात, इस पूरी कहानी ने एक संदेश पूरी दुनिया को दिया कि इंडिया अब किसी के दबाव, थ्रेट या स्ट्रैटेजिक एक्सपेक्टेशंस पर नहीं चलेगा। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का टेलर खुद है और उसकी नींव है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो ना वॉशिंगटन का मोहताज है ना मॉस्को का गुलाम। इंडिया अपने टर्म्स पर रिलेशंस बनाता है और हुकर की विजिट इसका सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। और दोस्तों, अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है जियोपॉलिटिक्स का सबसे ईमानदार और सबसे डेप्थ वाला एनालिसिस, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा आप सुनना पसंद करते हैं।